हमारे एक और दर्शक श्री दुर्गानंद मिश्रा जी ने कमेंट बॉक्स में अपनी रोंगटे खड़े कर देने वाली पारिवारिक आप बीती सुनाई। उन्होंने लिखा कि मरीज को दिल्ली एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में सारी जांचें कराई गईं, रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आईं, लेकिन अब मरीज को ऐसी आकृतियां दिख रही हैं जो किसी को नहीं दिखती। हवा में एक साया हर समय उससे बोलता है कि मैं तुझे मार दूंगी, और जब मरीज हिंसक होता है तो उसमें अचानक इतनी भयानक शारीरिक ताकत आ जाती है कि वो घर के सब लोगों पर भारी पड़ जाता है। जब एम्स जैसे अस्पताल की रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला तो पूरा परिवार टूट चुका है कि यह कोई ऊपरी साया या तांत्रिक का चक्कर है। नमस्कार मित्रों, हमारी विशेष श्रृंखला द साइकोलॉजी ऑफ लाइफ के इस अत्यंत महत्वपूर्ण एपिसोड में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको किसी भूत प्रेत की कहानी नहीं बल्कि क्लिनिकल साइकोलॉजी और न्यूरोसाइकियाट्री के दृष्टिकोण से इस भयानक स्थिति का वो असली सच बताऊंगा जो किसी भी भटके हुए परिवार की जिंदगी बचा सकता है। वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, सबसे पहले विज्ञान के नज़रिए से समझिए कि एम्स की सारी रिपोर्ट्स जैसे एमआरआई या सीटी स्कैन नॉर्मल क्यों आई। इन टेस्ट में मस्तिष्क की केवल बनावट देखी जाती है। अगर मस्तिष्क में कोई ट्यूमर या क्लॉट नहीं है तो रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, लेकिन ये बीमारी दिमाग की बनावट की नहीं बल्कि दिमाग के भीतर बहने वाले रसायनों के संतुलन बिगड़ने की है, जो किसी स्कैन में नहीं आता। चिकित्सा विज्ञान में इसे सिजोफ्रेनिया या एक्यूट साइकोटिक एपिसोड कहते हैं। जब मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर का संतुलन पूरी तरह तबाह हो जाता है तो मरीज का हकीकत से संपर्क टूट जाता है। उसे ऐसी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं और कानों में ऐसी डरावनी आवाज़ें गूंजने लगती हैं जो असल में होती ही नहीं हैं। लेकिन ध्यान रखिए, मरीज का दिमाग उस समय गहरे खौफ में होता है क्योंकि उसके लिए वे आवाज़ें 100% सच होती हैं। अब उस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ते हैं जिसे देखकर लोग तांत्रिकों के पास भागते हैं कि बीमार मरीज में अचानक इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि वो सब पर भारी पड़ गया। मित्रों, इसे चिकित्सा विज्ञान की भाषा में एक्यूट पैनिक रिस्पॉन्स या फाइट या फ्लाइट मोड कहते हैं। जब मरीज का दिमाग ये मान लेता है कि कोई अदृश्य ताकत उसे जान से मारने आ रही है तो उसका अंतर्मन चरम सीमा के भय में चला जाता है। इस भयंकर डर के कारण शरीर की एड्रिनल ग्रंथियां अचानक भारी मात्रा में एड्रिनालाइन हार्मोन खून में विस्फोट की तरह छोड़ देती हैं। यह हार्मोन आपातकाल में किसी भी सामान्य इंसान की मांसपेशियों की ताकत को अस्थायी रूप से 4 से 5 गुना बढ़ा देता है ताकि वो अपनी जान बचा सके। ये किसी भूत या साये की ताकत नहीं है, ये अत्यधिक डर के कारण एक्टिव हुए इंसान के अपने शरीर की छिपी हुई सर्वाइवल पावर है। हमारे आयुर्वेद के चरक संहिता में भी इसे उन्माद रोग कहा गया है, जिसका अर्थ भूत प्रेत नहीं बल्कि चित्त की विकृति यानी मानसिक संतुलन का खो जाना है। तो दुर्गानंद जी और मेरे तमाम दर्शकों, मेरी इस बात को गांठ बांध लीजिए। ऐसी स्थिति में किसी भी ओझा, गुनिया या तांत्रिक के पास झाड़ फूंक के लिए बिल्कुल मत जाइए। वे लोग डराकर मरीज की इस मानसिक बीमारी को और ज़्यादा हिंसक और जानलेवा बना देंगे। इसका एकमात्र और अचूक इलाज है तुरंत किसी अच्छे न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट यानी मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास जाएं। आज विज्ञान के पास इसकी बेहद सटीक एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ मौजूद हैं। जैसे ही दवाओं से दिमाग के वे केमिकल संतुलित होंगे, वे डरावनी आवाज़ें आना और साया दिखना बिल्कुल बंद हो जाएगा और मरीज सामान्य ज़िंदगी जीने लगेगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या आपने भी कभी किसी मानसिक बीमारी को अंधविश्वास बनते देखा है। इस अत्यंत महत्वपूर्ण और ज़िंदगी बचाने वाले वीडियो को पूरे समाज में जमकर शेयर करें। फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सजग रहिए, तार्किक बनिए
अंधविश्वास के चक्रव्यूह को तोड़िए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।